हाय बच्चे, सभी का एक बार स्वागत है। एक बार फिर सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी हालात में ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, कि ट्रायंगल का एरिया कैसे ही निकालेंगे, ये चीज़ सीखना है। स्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे हमारा वो राइट ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, हिंदुस्तान का कोई भी ट्रायंगल हो, लेकिन इसका एरिया निकालना पॉसिबल है। हम आपको आज सिखाएंगे। आइए, अब आपके सामने यहाँ पर दो चीज़ें हम रख रहे हैं। एक ट्रायंगल ये हमारे पास है, आप जानते भी होंगे इसका जवाब। इसकी डायमेंशन आपके बोर्ड पर लिखी हुई है। इसी ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे तरीके से, जब आप एरिया बता देंगे, बहुत धड़ल्ले से बताएंगे उसे। तो आइए देखते हैं। ये हुआ AC, ये हुआ B, BC के वैल्यू 3 और ये हुआ 5। दो ट्रायंगल हमारे सामने हैं। दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालना तय करेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक ट्रायंगल का हमारे पास जब एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको हाइट गिवन है और बेस गिवन है। अगर ये दोनों गिवन है तो ट्रायंगल हमारा क्या होगा? राइट ट्रायंगल होगा। तो बच्चे, सवाल ये था कि इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा? 3 इंटू 4, ये 2, ये हुआ 6 यूनिट स्क्वायर। हाँ या ना? उसी बात को समझने के लिए, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ये ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये राइट ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल नहीं है। जनरली बताया जाता है कि दो साइडों का जोड़ यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर तीसरे के इक्वल हो जाए तो हमारा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा? राइट ट्रायंगल हो जाएगा। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यदि नहीं हुआ तो क्या हम ट्रायंगल का एरिया निकालने में असमर्थ रहेंगे? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब ये मेथड राइट ट्रायंगल नहीं ये फेल हो रहा था, तो उसी वक्त अलजेब्रा के मैथमेटिशियन ने ये साफ बताया था कि हीरोन्स फार्मूला से हम किसी ट्रायंगल का एरिया तय कर सकते हैं। कैसे तय कर सकते हैं? आइए देखिए। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? कहता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी ट्रायंगल हो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A S माइनस B S माइनस C।
हीरोन्स ने ये साफ बताया था एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मैंने कहा कि भाई ये ए है और ये बी है और सी है। सवाल ये है कि सर अगर इसकी इस ट्रायंगल का एरिया 6 यूनिट है तो इसकी भी 6 यूनिट आना चाहिए, इस फार्मूले से आना चाहिए, तभी तो आप सही मानोगे। ये हीरोन्स ने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम किसी भी हालात में निकाल सकते हैं। अब आइए वेयर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। अगला टर्म है कि पेरीमीटर होता क्या है कि किसी क्लोज्ड पॉलीगन में सभी साइडों का जोड़, मान लीजिए ये साइड बी है, ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। इस पॉइंट जिस मतलब क्लोज्ड पॉलीगन में सभी साइडों का टोटल लेंथ अगर हम निकाल लेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। हाँ या ना? तो सवाल ये था, तो ए प्लस बी प्लस सी ये क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ, इनका बाई 2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का बाई 2 को ही क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। आइए सर सवाल सॉल्व करते हैं। मुद्दा ये था कि पेरीमीटर होगा क्या, तो पेरीमीटर होता है पूरा जोड़ 3 + 5 + 4 बाई 2, यानी 5 3 8 4 12 बाई 2, तो ये आया 6 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चे, 6 सेंटीमीटर ये आ गया। यानी s की वैल्यू कितना हुआ, 6, 6 माइनस a, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 5 और 6 माइनस 4। जवाब ये आया 3 4 5 है, 3 4 5। तो बच्चे ये हुआ 6, ये हुआ 3 और ये हुआ 1 × 2, 6 ये भी है और 3 2 6 हुआ, 6 और 6 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 6 यूनिट स्क्वायर। यानी इस बात का ये प्रमाण प्रूफ हो गया कि इस ट्रायंगल का एरिया वही है, इसी ट्रायंगल का एरिया वही है। लेकिन यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, हाफ बेस इनटू हाइट किया था, और यहाँ पर क्या किया था, हीरोन्स फार्मूला किया था। यानी ये तय हो गया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम किसी भी हालात में निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आया, टोटल हम 5 कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था। तो जब आपको 3 साइडें पता हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला से। अगर हाइट और बेस पता हो तो इससे निकाल सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। हाँ या ना? इसी बात को और हम समझते हैं कि अगर ये ट्रायंगल, एक बात और समझते हैं कि मान लीजिए कि ये बेटा ये राइट ट्रायंगल है और अंदर से एक सर्कल हमने पास कर दिया कि सर्कल क्या है, इन रेडियस है, इन सर्कल है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम सिखाने चल रहे हैं, ये हमारे पास इन सर्कल है। यानी मान लीजिए कि अगर ये रेडियस हमें गिवन है, यह रेडियस r है, ये भी रेडियस क्या है, r है, और ये भी रेडियस क्या है, r है, ये भी रेडियस हमारे पास क्या है, r है। अब हमारे पास जो अंदर का सर्कल है
जो रेड कलर से दिख रहा है बच्चे, इसे बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। किसी ट्रायंगल के तीनों साइडों को अंदर से टच करते हुआ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल। कहानी ये है कि मैंने बोला कि भैया ये राइट ट्रायंगल है और ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। तो यहां पर जरा ध्यान से देखें, ये हमारे पास, इसको हमने मिला दिया, एक ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दूसरा। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया हुआ ये क्या है? आर है। अब देखिए यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन रेडियस का एरिया के साथ क्या रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा इन रेडियस का साथ? इन रेडियस का क्या रोल होगा? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि बेटा ये ट्रायंगल, ये मान लो छोटी सी ट्रायंगल, और ये बोला कि सेकेंड ट्रायंगल, ये थर्ड ट्रायंगल। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया प्लस छोटी सी सेकेंड ट्रायंगल का एरिया और प्लस थर्ड ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो बड़ी वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। बड़ी वाले ट्रायंगल का मतलब एरिया ऑफ ABC। सपोज करो कि इसका सेंटर क्या है? O है। सेंटर मेरे प्यारे बच्चे क्या है? A है। तो देखिए एरिया ऑफ BOBC, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB हाफ बेस इंटू हाइट, इसका A है और इसका C के सामने की साइड, तो इसे मान लें C, AB मान लीजिए, C मान लीजिए, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस A है और इसकी हाइट क्या है? B है। इसी प्रकार से अगर हम निकालें, सॉरी, इसका बेस A है, इस छोटे से ट्रायंगल में इसका जो रेडियस होगा वो हाइट होगा R होगा। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में इसका जो हाइट होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? AOB में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में, देखिए ध्यान से, ये छोटी सी रेडियस हमारी हाइट है, उसका बेस क्या है? AB है। तो हाफ R इंटू इसका बेस क्या है? ये B, तो ये B से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये साइड हमारी AB ही क्या है? B है। अगर यहां से आ जाए तो एरिया ट्रायंगल AOC हाफ बेस इंटू हाइट R इंटू C, ये हमारा इसका जो बेस है, ये छोटी वाली ट्रायंगल, जैसे यहाँ से यहाँ तक की क्या बेस, इसका ये C लेंथ है, स्मॉल साइड C है और इसकी हाइट R है, इक्वल टू एरिया बड़े ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल के एरिया क्या है? बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस A है और इसका हाइट क्या है? B है, तो हाफ A इंटू B हुआ। और इसी को मान लीजिए बड़े ट्रायंगल के एरिया क्या हो गया? डेल्टा। क्या मान लिए? बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया बच्चे? डेल्टा हो गया। तीनों में कॉमन क्या है? हाफ R, A प्लस B प्लस C इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी अब देखिए R इंटू A प्लस B प्लस C बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2 को ही हम नाम दिए थे सेमी पेरीमीटर और इसे रिप्रेजेंट किए थे S, R इंटू S इक्वल टू डेल्टा। हाँ या ना? सवाल ये था कि डेल्टा इक्वल टू R इंटू S, यानी वेयर R जो है ये इन रेडियस है और ये क्या है? सेमी पेरीमीटर है। यानी हमें एक नया कॉन्सेप्ट आज मिला। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था कि जब आपको
स्मॉल आर और सेमी पेरीमीटर पता हो तो भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तब भी हम निकाल देंगे, हाँ या ना। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसका ट्रायंगल का एरिया क्या, आप जानते हो कि इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो 3 इंटू 4 और पेरीमीटर r इंटू सेमी पेरीमीटर, तो 4 5 9 3 12, 12/2, तो ये हो गया 6, तो 3 दूना 6 हुआ, ये 2 दूना 4, तो 2 2 जा 1, तो r इक्वल टू कितना आया, 1 आया। r की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। इन रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, यानी अब अगर आपको r की वैल्यू 1 पता है, अगर आपको एरिया निकालना तो फिर निकाल सकते हैं। इसका पेरीमीटर आया, सेमी पेरीमीटर आया था 6, तो डेल्टा देखिए यहाँ भी 6 यूनिट आ गया, यानी 6 सेंटीमीटर का एरिया हमारे पास यहाँ भी आ गया, 6 सेंटीमीटर का एरिया यहाँ भी आ गया। तो ये हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे चौथे कॉन्सेप्ट की। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी यूजफुल मेथड है। अगर मैं आपसे बात करूं, इन रेडियस की बात हो गई, हीरोन्स फार्मूला का हो गया, सरकम सेंटर का बात हो गया, इन रेडियस हीरोन्स फार्मूला राइट ट्रायंगल। सरकम सेंटर क्या होता है, किसी ट्रायंगल से किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से अगर कोई सर्कल पास कर रहा है शीर्ष से ऐसे, तो इसे हम बोलेंगे सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चे, सरकम सर्कल। और ध्यान से देखिए सरकम सर्कल की खास बात क्या है कि ये हमारे पास 90 बना रहा है किसी सर्कल पे, इसका मतलब ये जो हमारे पास जब 90 बनाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। आप पहले भी पढ़ रखे हैं कि सेमी सर्कल में बना जो हमारे पास एंगल होता है वो राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है राइट 90 होता है। सेमी सर्कल में बना जो हमारे पास सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, राइट ट्रायंगल होता है। अब कहानी हुई क्या कि भैया ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का बाई 2 ही इस सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर ही क्या करेगा, सेंटर में करेगा डिवाइड। यानी अगर ये r हुआ और ये भी r हुआ तो इसका मतलब हम कह सकते हैं OC प्लस OA इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, और ये r प्लस r इक्वल टू h, यानी 2r इक्वल टू h, तो r इक्वल टू h/2। h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज या इसी को बोलते हैं कर्ण। तो कहानी ये हुआ कि राइट ट्रायंगल में जब हमारे पास सेमी सर्कल जो होगा, राइट ट्रायंगल में जब हमारे पास सेमी सर्कल होगा या सर्कुम सर्कल होगा, तो उसका हाइपोटेन्यूज का बाई 2 ही क्या होगी, सर्कुम रेडियस होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुम रेडियस। मान लीजिए कैपिटल R है, तो ये कैपिटल R, यानी इसी कैपिटल R का नाम जो हुआ हमारे पास सर्कम रेडियस हुआ। क्या हुआ, सर्कम रेडियस हुआ। अब इस सर्कम रेडियस में कहानी ये है कि भैया सर्कम रेडियस आ गया, और इसी ट्रायंगल का एरिया जो अगर हम निकालें तो ABC/4 डेल्टा, सर्कम रेडियस जो होता है ABC/4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया है, इसे पढ़ते हैं डेल्टा, या ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहानी ये है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हम निकाल सकते हैं,
तो आइए देखते हैं। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ABC अपान 4R। मैंने बोला कि A की वैल्यू कितना है 3, 4 इंटू 5, 4 इंटू R की वैल्यू हाइपोटेन्यूज का बाई 2 यानी 5/2। हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है तो 5/2 सर्कुम रेडियस, और ये वैल्यू कितना थी 4 था तो ये वैल्यू 3 था। तो ये कटा 2 और 5 से 5 कटा, ये 2 से 2 कटा। एक बार फिर ट्रायंगल का एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर यानी 6 यूनिट स्क्वायर। एक बार फिर ट्रायंगल का एरिया जो आ गया 6 यूनिट स्क्वायर आ गया। इसका मतलब एक ही ट्रायंगल का एरिया हम 4 से 5 तरीकों में निकाल सकते हैं। पहला बेस इंटू हाइट, दूसरा अलेक्जेंड्रिया के मैथमेटिशियन ने हीरोन्स फार्मूला बताया था, तीसरा जो बताया था इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर में, चौथा जो हमारे पास सर्कुम रेडियस और ट्रायंगल के एरिया में। ये भी बात प्रूफ हो गई, हाँ या ना। अब अगली कहानी को उठाते हैं, जल्दी से आप कॉपी कर लें। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बड़ा आसान तरीका था। हमने देखा कि हाइपोटेन्यूज का बाई 2 जो होता है राइट ट्रायंगल में, उसे हम बोलते हैं सर्कुम रेडियस। हाइपोटेन्यूज का बाई 2 जो होता है राइट ट्रायंगल से बोलते हैं सर्कुम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। दूसरी बात यह है, किसी ट्रायंगल का एरिया राइट ट्रायंगल में निकालना हो, अगर आपको सर्कुम रेडियस गिवन है, तीनों साइडें पता हैं, कैसा भी ट्रायंगल है, तो एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलग से इक्विलैटरल ट्रायंगल के। अलग से हम बात करेंगे किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल के। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो आइए दोस्तों देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे बोला गया है कि जिसकी हर एक साइड क्या है? इक्वल। तो ये भी है, तीनों साइडें क्या है? इक्वल है। मैंने बोला कि यहां से मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया और इसकी हाइट h है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड, मीडियन या हम बोले सेंट्रॉयड, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है, यहीं से पास करता है। जैसे इसका एल्टीट्यूड भी यही है तो इसका मीडियन भी यही पॉइंट है। इसे मैंने मान लिया m और इसी को बोला a/2, इसी को बोला a/2, क्योंकि मीडियन का काम होता है कि दो पार्ट में क्या करना? डिवाइड करना। अब कहानी है क्या? ये भी a/2, ये भी a/2। तो ये राइट ट्रायंगल, जो कि वर्टेक्स से हम किसी बेस पर डालते हैं, वर्टेक्स से, ये हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स से किसी बेस पर डालते हैं परपेंडिकुलर, तो उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन, सर्कम रेडियस, इन रेडियस सब कुछ पास करता है एक ही पॉइंट से, या फिर एल्टीट्यूड या मीडियन एक ही पॉइंट होता है। तो ये a/2, ये भी a/2, तो a/2 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारे पास AMB एक राइट ट्रायंगल है, तो हाफ इसका बेस का स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, सॉरी
यहाँ पर राइट ट्रायंगल में देखें एच स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो 3a स्क्वायर बाई 4 एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू जो आएगा √3/2 है। यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट आया वो कितना आया, √3/2 आया। हमें पता चला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट जो है वो √3/2 आया, हाँ या ना। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान ये देना है कि हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया का सिंपल फंडा बताए थे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया का सिंपल फंडा हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखें ये हुआ हाफ, बेस हुआ ए, हाइट कितना हुआ √3/2 का ए, तो जवाब हुआ √3/4 का ए स्क्वायर। सिंपल सी बात, √3/4 का ए स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया और इसकी जो हाइट थी वो √3/2 इंटू ए आ गया। तो आई थिंक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस क्लास में कि एक ही क्लास में कैसे हम ट्रायंगल के एरिया का डिस्कशन हम आज देख लिए। थैंक यू सो मच बच्चे, अगली क्लास फिर लेके आऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।